हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने साइंस के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो आशा करता हूं ये वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे, तो जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है? तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो परमाणु बम जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये निष्कर्ष है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन है? तो ये कथन है एडविन हबल का। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये जो कथन था ये कोपरनिकस का था। अगला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन का होना। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज का जो श्रेय जाता है वो आर्किमिडीज को जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? कि पौधों में जीवन भी होता है, इसको बतलाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे जेसी बोस। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है वो जोसेफ लिस्टर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि स्याही सोखता के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्याही सोखता है वह केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए या उसको बतलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती हैं वो दाब विद्युत प्रभाव या सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत जो मोटर होती है वह फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत परमाणु घड़ियाँ जो है वो कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेजर जो है वह विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, राडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राडार की कार्यप्रणाली जो है वो रेडियो तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो आधारित होता है वह नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में स्टूडेंट्स यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है? तो जीवाश्म या जो पेड़ पौधे होते हैं, जो मृत पेड़ पौधे होते हैं, अगर उनकी आयु ज्ञात करना हो तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टोक्स का नियम संबंधित है? तो स्टोक्स का नियम जो संबंधित है वह द्रव में गिरती हुई गोली से है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है? तो इस नियम को कहा जाता है ओम का नियम। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है? तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है? तो वह विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है?
तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे डार्विन। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये मत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे हक्सले। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो था वह डार्विन ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक हैं। तो आनुवंशिकता के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे जोहानसन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है। तो हीमोफीलिया जो है वह मनुष्य का आनुवंशिक रोग है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स नाम किसने दिया। तो जेनेटिक्स जो नाम था वो देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे बेटसन। अगला क्वेश्चन है, जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका श्रेय जाता है मॉर्गन तथा कैपस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष जीन संगठन होता है XY। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे मेंडल। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो भी होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीविता का उदाहरण है। तो सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल। अगला क्वेश्चन है, वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। तो वातावरण एवं जीवों के आपस के जो संबंधों का जो अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पर जीन बने होते हैं। तो जीन जो है वह बने होते हैं DNA के। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। तो लाइकेन सहजीवी में शैवाल और कवक ये दोनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो ये सारगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड स्टूडेंट्स हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अजैविक कारक है। तो अजैविक कारक के रूप में हम जल, ताप, वायु और कार्बोहाइड्रेट को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। तो XY गुणसूत्रों के द्वारा ही किसी बच्चे का क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गुणसूत्र है। तो सबसे बड़ा गुणसूत्र है उसका नाम है ट्रिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा गुणसूत्र है। तो सबसे छोटा गुणसूत्र है शैवाल का। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया। तो जीन शब्द का पता जोहानसन ने सन 1919 में लगाया। अगला क्वेश्चन है, DNA की क्रियात्मक इकाई है। तो DNA की क्रियात्मक इकाई कहलाती है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थों को कहते हैं। तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थों को स्टूडेंट जीनोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया। तो संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता लगाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो 1968 में हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आनुवंशिक रोग रंग वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो जिस व्यक्ति को ये आनुवंशिक रोग होता है कलर ब्लाइंडनेस, तो वह लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइकिन सूचक होते हैं। तो लाइकिन जो है वह सूचक होते हैं वायु प्रदूषण का। अगला क्वेश्चन है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो जीवों के प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। अगला क्वेश्चन है हमारा कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे वाटसन एवं क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण करने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। अगला क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं। तो जीन जो है वह अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो विकास का सिद्धांत जो था प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे चार्ल्स डार्विन।
अगला क्वेश्चन है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन करने वाले जो आपके एक तरीके से कहें डॉक्टर जो थे वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला क्वेश्चन है वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है। तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।